नमस्कार दोस्तों। एक बार एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे कोई सीधा साधा नाम बता दो जिसे लेकर मैं भगवान का नाम जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन कहा करो। उसने कहा, महात्मा ने, ये कैसा नाम है? तो महात्मा ने कहा, अघ का मतलब होता है पाप और मोचन का मतलब होता है छुड़ाने वाला, यानी कि पाप को छुड़ाने वाला। अब वो बेचारा अघमोचन अघमोचन करता हुआ गांव की तरफ जा रहा था तो भूलवश घमोचन घमोचन करने लगा। अब वो अघमोचन की जगह घमोचन नाम का जाप करने लगा। एक दिन वह अपने खेत में काम करता हुआ घमोचन घमोचन जप रहा था। उसी समय भगवान विष्णु बैकुंठ में भोजन कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, आपके इस मुस्कुराने की क्या वजह है? तब नारायण ने कहा, एक भक्त मेरा ऐसा नाम ले रहा है जो शास्त्र आदि में कहीं भी नहीं है, जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। इस पर लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, मैं भी आपके उस भोले भाले भक्त को देखना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उस खेत के पास आ गए जहाँ वह आदमी काम कर रहा था। वहाँ पास में एक गड्ढा था। नारायण जी वहाँ छिप गए और लक्ष्मी जी उस भक्त के पास एक औरत का रूप लेकर चली गई। लक्ष्मी जी ने उस भक्त से पूछा, तुम यह किसका नाम ले रहे हो? एक दो बार पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अपना जप नहीं तोड़ना चाहता था। अब लक्ष्मी जी बार बार पूछे जा रही थी तो उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वह बोला, तेरे पति का नाम ले रहा हूँ, बोलो क्या करना है। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि इसने तो मुझे पहचान लिया है। वह फिर उसी नाम की रट लगाकर काम करने लगा। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, तो बताओ, हमारे पति कौन हैं और कहाँ हैं? वह फिर कुछ देर नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मी जी बार बार पूछती रही। फिर वह झुंझलाकर बोला, वहाँ है उस गड्ढे में। तब लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी को गड्ढे से बाहर आने को कहा। स्वयं नारायण और लक्ष्मी को अपने सामने पाकर वह भक्त तो धन्य ही हो गया। तब नारायण ने कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से मुझे याद करता है वह मुझे किसी भी नाम से याद करे, मैं भी उससे दर्शन देने के लिए लालायत ही रहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।